लोग कीड़ा मकोड़ा है। अरे तो जब कीड़ा मकोड़ा है हम लोगों पे कोतवाली में बोला कि तेरी सुनवाई कुछ नहीं होगी, जाइए जेल जाइए। तहसीलदार का लड़का वो आया, बदतमीज वो औरत है, यूज किया और उसके गलत लैंग्वेज का भी यूज किया और प्लस मेरी बहन को एजेंट मारने की भी कोशिश की। बच्चे बोलने लगे ये क्या मेरे चाचा को क्यों मार रहे हो, तो कह रहे तुमको भी मारेंगे। हमेशा जो बड़ा आदमी आता है कहता है तू अगर नहीं करोगे तुम्हारा ठेला हटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे। तहसीलदार की लड़की तहसीलदार का लड़का बोलता है कि तुम्हारी ये दुकान हटा देंगे। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। आत्मनिर्भर बनाने वाले मोदी और योगी सरकार में आम जन का क्या हाल है, वो आज हम आपको बताएंगे। मामला है राजधानी से सटे सीतापुर की सिधौली तहसील का, जहां पर नायब तहसीलदार की पत्नी और बेटे पर फल विक्रेता को मारपीट करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद सिधौली पुलिस से उसी को पकड़ा दिया गया और पुलिस ने रुपए भी लिए। बाद में उसका चालान भी कर दिया गया। पीड़ित कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते रहे, माफी मांगने की बात भी करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उल्टा पुलिस ने उनको ही धमकाने का काम किया। कहा कि अगर आप लोग ज्यादा बोलोगे तो आप लोगों को ही बंद कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है उन पीड़ित परिवार का, जिनके परिवार के एक फल बेचने वाले को पुलिस ने चालान कर दिया। कह रहे ज्यादा बोलोगी तो हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे, 6 साल के लिए कारागार में भेज देंगे, कुछ नहीं हमारा कर पाओगी। अरे कोई जुर्म किया कौन बोला कुछ नहीं कर पाओगे? एजेंट कोतवाली साहब यहाँ के ये बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। और ये सब इसलिए हुआ कि मामला जो एक अधिकारी और उसकी पत्नी और बेटे से जुड़ा हुआ जो था। अब हम आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल सिधौली तहसील रोड पर कृष्ण कुमार गुप्ता फल विक्रेता है, जो फल बेच रहे थे। तभी वहां पर नायब तहसीलदार की पत्नी और बेटे खरीदारी करने पहुंचे, जहां पर कुछ पैसे को लेकर विवाद हो गया। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ा कि नायब तहसीलदार की पत्नी के साथ पहुंचा उसका बेटा फल विक्रेता को मारने पीटने लगा। मेरे चाचा ने इतना कहा था कि जाओ बिल्लिया उठाओ यहाँ से जाओ, और वो लड़का मारने लगा हमारे चाचा। कौन लड़का? उन्हीं का लड़का, उन्हीं का लड़का मारने लगा था। तहसीलदार का लड़का वो आया, बदतमीज वो औरत है, यूज किया और उसके गलत लैंग्वेज का भी यूज किया और प्लस मेरी बहन को एजेंट मारने की भी कोशिश की। पीड़ित ने इसका विरोध किया, वहां पर मामला शांत हो गया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस फल विक्रेता को पकड़ लिया और दूसरे दिन चालान कर दिया। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक पुलिस वाले ने पीड़ित से 5,000 रुपए भी ले लिए और कहा कि छोड़ दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उस फल विक्रेता को चालान हो गया और पीड़ित न्याय की गुहार लगाते रह गए। अब सवाल उस पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहा है कि क्या आम जन को ऐसे ही न्याय मिलेगा। पीड़ित का परिवार गांधीनगर दक्षिणी में रहता है। पीड़ित परिवार के परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। तहसील की वाइफ थी, वो आई थी, कह रहे थे हमको ये डलिया नहीं लेना, हमको तसला लेना। तो तसला हमारे भाई ने लेके दिया जाके वहाँ पे, और फिर अनानास ला के दिया, फिर आम लेके दिया, सब कुछ लेके दिया, सब कुछ लेके दिया। फिर पैक कराया, फिर वो जाली लेके हम जाली मामा ने कहा 375 रुपये बने, तो मामा ने कहा 300 चलो 70 ले लो, तो आंटी ने कहा 350 ले लो, तो मामा गुस्सा हो गए, कह रहे हैं जाओ मेरे चाचा ने इतना कहा था कि जाओ बिल्लिया उठाओ यहाँ से जाओ, और वो लड़का मारने लगा हमारे चाचा। कौन लड़का? उन्हीं का लड़का, उन्हीं का लड़का मारने लगा था। तहसीलदार का लड़का वो आया, बदतमीज वो औरत है, यूज किया
और उसकी गलत लैंग्वेज का भी यूज किया और प्लस मेरी बहन को जो मारने की भी कोशिश और की। बच्चे बोलने लगे ये क्या मेरे चाचा को क्यों मार रहे हो, तो कह रहे तुमको भी मारेंगे। हर चीज का है जो बड़ा इशू बना के रखा है। बड़े लोग हैं तो है जो छोटे की कोई वो सबके साथ ऐसा करती है, किसी भी दुकान पे जाती है तो ऐसा ही करती है। उसका आधे पैसा दोगे, हम लोग धूप में मरते हैं 4 पैसे के लिए, तो 10-20 रुपए छोड़ने लगे। दुकान लेकर जाते हैं वहाँ पे 11 बजे, रात के 11 बज जाते हैं। किस लिए वहाँ पे बैठते हैं कि 4 पैसे हमें मिले, 4 पैसे मिलेंगे तभी तो हमें जो पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो तहसीलदार के पास हम यहाँ पे गए हुए थे तो उनको मैंने एक एप्लीकेशन अप्लाई की तो उनको है जो मैंने कहा कि सर ऐसा है, इसमें जो मैंने जितना भी कल का है जो प्रोसेस हुआ था मैंने वो सारा लिख के उनको है जो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के मैंने उनको दिया। कोतवाली में दिया? यहाँ तहसीलदार की जो अच्छा। है वहाँ उनको मैंने दिया। उन्होंने भेजा ये कहा, मैंने उनसे ये कहा कि सर ये है जो ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आप डिसाइड करोगे वो मुझे एक्सेप्ट होगा। फिर उन्होंने पढ़ा, फिर उसके बाद जिससे लड़ाई हुई थी जिसकी फैमिली से उसको बुलाया, उसको लखनऊ भेज दिया। बुलाया गया। हम लोगों ने कहा कि एक पार्टी एक पार्टी करिए, फैमिली से बुलाइए, एक पार्टी क्यों रखा, दोनों पार्टी को बुलाइए, हम उससे हाथ जोड़ लेंगे, पैर छू लेंगे। भाई क्या बात है, कौन सा है, लिखा दिया 151 धारा और पहुंचा दिया जेल। हम लोगों ने हमने कहा हम नहीं जाने देंगे अपने भाई को, तो उन्होंने कहा बैठिए तुम लोगों को भी ले चलेंगे। हमको लोगों को जेल में लेके गए, तो हमने अपने भाई को जाने नहीं दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को भी लाद ले गए। अच्छा, यहाँ कोतवाली में क्या बोला था? किस लिए? यहाँ पे कोतवाली में बोला कि तेरी सुनवाई कुछ नहीं होगी, जाइए जेल जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन दीजिए, जाकर ये करिए वो करिए। हम लोगों ने इतना 11 बजे के कहा 5 बजे छोड़ देंगे, केवल कार्रवाई हम लोगों को मिलने नहीं दिया। जैसे इतना जुर्म किया है कि वो कत्ल कर दिया मेरे भाई ने, हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसको खाना भी नहीं देने दे रहे हैं। पहले ये बताइए क्या किसी की रोजी रोटी छीनने का हक है हमें? दूसरों का हक है? आम जनता के लिए जैसे आम जनता आती है सामान लेने, वैसे उन्होंने आया। कोई जानते थे कि क्या वो है, तो हम लोगों ने अगर जानते होते तो हम लोग भीख में ऐसे दे देते और ले जाओ, हमको तो ऊपर वाला पुण्य देगा। कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं है, कहीं भी जाओ पैसे दो पैसे दो। अगर कॉलोनी भरने जाओ तो उसमें भी पैसे मांगते हैं, फॉर्म भरने जाओ खाली लिखना होता नाम पता, उसमें भी कहते पैसे दो, 500 दोगे तब तुम्हारा फॉर्म देंगे, नाम देंगे, सब करेंगे। पैसे लिए थे, कहा था कि ऐसे नहीं आप दे दीजिए तो हम छोड़ देंगे, फिर वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। पैसे दिए थे? हाँ, पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए? 5000 रुपए लिया। किसने लिए थे 5000 वहाँ रुपए? पे कोतवाली ने लिया है। कोतवाली में जो साहब बैठते हैं बड़े, हाँ। उन्होंने उनके है जो सेकंड हैंड वहाँ पे एक है जो हवलदार हैं, उन्होंने पैसे लिए थे और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे मामा के ऊपर है तो जो कुछ नहीं होने दूंगा, उनके ऊपर कैश भी नहीं लगने दूंगा। तो पैसे ले लिए, पैसे दिए नहीं वापस? पैसे वापस नहीं दिए और वहाँ बोला कि हम तुम्हारे मामा को छुड़वा देंगे 3 बजे तक। अच्छा, उन्होंने भरोसा दिलाया कि 3 बजे तक तुम्हारे मामा को छुड़वा देंगे, उन्होंने छुड़वाया नहीं। फिर उसके बाद वो जो पैसे लेने के लिए 50 बारी फ़ोन किया, जब तक पैसे मिल नहीं गए तब तक है जो उन्होंने कम से कम 85 खावा फ़ोन किया। हम लोगों में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है ही नहीं। मेरे पापा है तो वो अंधे दिखाई नहीं देता है। मारा किसने था? वो लड़के ने मारा था, तहसीलदार के लड़के ने मारा था। अच्छा। और लड़की उल्टी और किसी आदमी से गंदी गंदी बातें बोलोगे तो कोई बोलेगा कि हम लोग तुम लोग कीड़ा मकोड़ा, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। अरे तो जब कीड़ा मकोड़ा है हम लोगों को तो आप क्यों लेने आती? मॉल में खरीदिए, हवाई जहाज से चलिए, हवाई जहाज से क्यों नहीं चलती, धरती पे क्यों चलती? मम्मी ने कहा हम लोग कीड़ा मकोड़ा है तो क्यों आप धरती का भाई मेरा जो है वो दूध वही करते हैं। अरे भैया मेरे पापा और हम ही लोग हैं, छोटे बड़े सब हम ही लोग हैं। मेरे भाई और इतने समझदारी नहीं है जो मैं साथ रहती हूँ कि तहसीलदार वो लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं उनकी इतनी मतलब ऊपर से पैसा डाल। अभी क्या मामला है? अब क्या सीतापुर में कौन क्या बोल रहा है? सीतापुर उन्होंने बोला कि जेल में है जो
यह कारागार है, वहाँ पे हमारे वकील मामा किया, बंद है। वकील भी कुछ और वो नहीं सुना मेरा। कह रहे हैं कि तुम्हारे मामा या 14 दिन के लिए जाएंगे, वरना है जो कल कह रहे ज्यादा बोलोगी तो हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे। 6 साल के लिए कारागार में भेज देंगे, कुछ नहीं हमारा कर पाओगी। अरे कोई जुर्म किया कौन बोला कुछ नहीं कर पाओगे? एजेंट कोतवाली साहब यहाँ के ये बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। और कोई सुनवाई गरीब की नहीं करी जा रही है। हमेशा जो बड़ा आदमी आता है कहता है तू अगर नहीं करोगे तुम्हारा ठेला हटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे। तहसीलदार की लड़की, तहसीलदार का लड़का बोलता है कि तुम्हारी ये दुकान हटा देंगे। ये किसी की रोजी रोटी छीनने का हक है तुम्हें पूरा? ये किसने दे दिया? योगी जी ने दिया है कि मोदी जी ने दिया? किसी की रोजी रोटी छीनने का कोई हक नहीं बनता है, चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। अभी वीडियो आ रही है, वीडियो भी अप्लाई करेंगे। चाहे नायक हो चाहे कोई अभी मेरे पास उन लोगों के खिलाफ वीडियो, अभी उसको भी अप्लाई करेंगे। अभी हम कैमरा लगा है उसमें। अच्छा, कैमरा लगा है वहाँ पे? जहाँ पे घटना हुई है वहाँ लेडीज बोलने लगी, लेडीज को धक्का धक्का दे रही। हमसे कह रही तुम जोर से बात करी, तुम लोग गंदे लोग हो, तुम गंदे लोग तो सौदा कैसे तुमने ले लिया? लड़की बोलने मेरे चाचा को क्यों मार रहे हो, तो उसको कह रहे जाना तुम्हारे तमाचा मारेंगे। और मेरे मामा के नट्टी भी पकड़ा था, धक्का भी आता। और तब मजबूरन उसे, जब वो लोग हट नहीं रहे तो मजबूरन उसने रिंच उठा लिया। पीड़ित परिवार ने जब इस मामले में सिधौली विधायक मनीष रावत से बात की तो पूरा मामला बताया, तो विधायक भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने फौरन सिधौली कोतवाल को फोन किया और मामले में जांच किए जाने की बात कही। इस पर कोतवाल ने कहा कि उसका चालान कर दिया जा चुका है। पूरा घटनाक्रम सिधौली तहसील का है। इसमें सच क्या है, कौन गलत है, कौन सही है, ये तो जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पीड़ित परिवार इस कार्रवाई से इस सिस्टम और इस सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसे कैसे योगी सरकार में लोगों को न्याय मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे। और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।